इंडिया यानी कि INDIA जो अपोजिशन पार्टीज़ का एक संगठन है, अब उन्होंने निर्णय लिया है कि वो सब डेलीगेशन बनाकर मणिपुर जाएंगे और वहाँ के हालातों का जायज़ा लेंगे। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए ST हसन साहब हैं, जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। सर, आप लोगों ने ये निर्णय अब लिया है, क्या आपको लगता है कि आपको वहाँ मणिपुर में इम्फाल की तरफ या चुराचांदपुर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, वहाँ तक जाने दिया जाएगा? देखिए, कोशिश है हमारी कि हमारा अपोजिशन का डेलीगेशन वहाँ जाए और ज़मीनी हकीकत को जाने। बहन बेटियों के साथ, औरों के साथ कितना क्या हुआ है, ये तो एक वीडियो आपने देखा है। बड़ी दीदा दिलेरी से वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि ऐसे वाक़यात तो 100-150 हो गए। शर्म आनी चाहिए एक चीफ मिनिस्टर को। कितने मकान जल गए, कितने बेटियों की इज्जतें लुट गईं, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी बेवाएं हो गईं। क्या ये हमारा हक नहीं है या देश का हक नहीं कि वो जाने? इस सब को उसे जानना चाहिए। इसीलिए हम डेलीगेशन जा रहा है, लेकिन क्योंकि सरकार का एरोगेंस और सरकार की हिटलरशाही से हमें ये अंदेशा है कि हो सकता है कि वहाँ तक ना पहुँचने दें। बहरहाल ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, हमारा भी हक है कि जाएं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि बीजेपी के MPs का भी डेलीगेशन जाना चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी से कौन कौन जाने वाले हैं? हमारे बड़े नेता जाएंगे, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी जाएंगे और शायद जावेद अली खान साहब जाएंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि एक पार्टी से एक ही जो मेंबर हैं वो जा सकते हैं या ऐसा कुछ। नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है, दो भी जा सकते हैं। अच्छा। कोई ज़रूरी नहीं है एक ही जाए। सर, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो इंडिया संगठन बना है, वो बाकी राज्यों में जो बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। बात अगर पश्चिम बंगाल की जाए या राजस्थान की जाए या यूपी की जाए, यूपी की भी। या मध्य प्रदेश की और गुजरात की जाए। क्या ऐसा आपने आज तक कोई अपनी ज़िंदगी में वीडियो देखा है जो मणिपुर में हुआ? एक मॉब है और लाचार मजबूर दो बेटियां हैं, बेयारो मददगार, वो चली जा रही हैं। क्या आपको वो देख के रात को नींद आई थी? हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, चाहे कहीं भी हो, चाहे राजस्थान में हो या वो यूपी में हो या मध्य प्रदेश में हो। जो बेटियों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, हमें संज्ञान लेना चाहिए सबका। लेकिन ये जो मैं एक्सट्रीम हो गया, इसके लिए हम आवाज़ भी ना उठाएं। हम प्रधानमंत्री जी से नहीं कह सकते कि आप आके वक्तव्य दिए पार्लियामेंट में। देश के मुखिया हैं वो, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। वक्तव्य देने में क्या परेशानी थी? अरे 5 मिनट जैसे आपने पार्लियामेंट के बाहर वक्तव्य दिया था, अंदर आके देते, उस पर बहस शुरू हो जाती। कोई गतिरोध ही नहीं था। कौन नहीं चाहता पार्लियामेंट ना चले? जी, आप लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाने की बात सामने रखी है, उस पर भी स्पीकर ने संज्ञान लिया है। लगातार विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि डिस्कशन करेंगे, लेकिन कब होगा? देखिए, ये बदनसीबी है हमारे प्रजातंत्र की कि केवल प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में बुलाने के लिए, उनका वक्तव्य लेने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा। ये बदनसीबी नहीं है हमारी, हम नहीं चाहते थे ये सब कुछ। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी आ जाते, वक्तव्य दे देते, तो ये सब कुछ नहीं होता। अब डिस्कशन होगा, पूरा डिस्कशन होगा मणिपुर के ऊपर भी, डिस्कशन होगा देश के हालात के ऊपर भी, डिस्कशन होगा हमारी गंगा जमनी तहजीब के ऊपर भी, डिस्कशन होगा 50 लाख लोग जो कोविड में मरे हैं उसका भी हिसाब मांगा जाएगा। WHO की रिपोर्ट है ये। बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है देश के अंदर, इसका भी हिसाब मांगा जाएगा। अब ये अपनी पीठ थपथपाएंगे उसके अंदर, ये कर दिया हमने, वो कर दिया हमने, पार्लियामेंट बना दी जिसमें घुटनों घुटनों पानी खड़ा हो गया।
बारिश के बाद। क्या वो सब चीज़ें बहन बेटियों से ऊपर हैं? इंसानियत अगर बाकी है तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। इंसानियत जब ख़त्म हो जाती है तो इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। सर देखिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इंडिया जो कोलिजन है उस पर तंज कसने से हटे नहीं पीछे। पहले उन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया आता है, अब क्विट इंडिया भी कह दिया है। आप भूल गए, उन्होंने ये भी कहा है कि इसके सब घटक जो हैं ये सब चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं। फिर कह दिया हम टेररिस्ट हैं। अब वो न जाने क्या क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हो सकता है उनके पास कोई सबूत हो ऐसे। प्रधानमंत्री जी को मालूम होना चाहिए इस घटक में बहुत सीनियर लीडर्स हैं, और वो लीडर्स हैं जिनका दुनिया में सम्मान होता है, जो देश की पहचान भी बनाते हैं। इस तरह की बातें करने से इंडिया की बेइज्जती होती है, हिंदुस्तानियों की बेइज्जती होती है। प्रधानमंत्री जी मुखिया हैं हमारे देश के, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हमें इस स्पिरिट से काम करना चाहिए। वो कोई और हमें कुछ कह दे फ़र्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो तो हमारे भी मुखिया हैं। वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो की हैसियत से बयान क्यों दे रहे हैं? वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हैसियत से बयान दें। वो उन बहन बेटियों के भी गार्जियन हैं जिनकी इज्जतें लुट गई। वो माइनॉरिटीज़ के भी गार्जियन हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि सब लोग सेफ रहें। आज माइनॉरिटीज़ क्यों फिक्रमंद है हिंदुस्तान की कि क्या होगा? ऐसे बेयारो मददगार क्यों महसूस कर रही हैं माइनॉरिटीज़, चाहे वो मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियंस हो? क्या देश में कभी ऐसे हालात हुए थे? 75 साल से देश स्मूथली चल रहा था, सब चीज़ें नॉर्मल थी, प्यार मोहब्बत है और आज भी है। हिंदू मुसलमान को कोई अलग नहीं कर सकता। आज भी गांव में अगर कोई बच्चा डूबता है तो पूरा गांव दौड़ता है, ये नहीं पूछता कि हिंदू का डूबा या मुसलमान का डूबा। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने देखा है लोगों को, हिंदू को मुसलमान को, मुसलमान को हिंदू को खून देते हुए। हमारी रगों में तो प्यार मोहब्बत का खून बहता है। तुम इसके अंदर क्यों जहर घोल रहे हो? अरे बात करो विकास पे, बात करो रोजगार पे, बात करो महंगाई पे। आप हिंदू मुसलमान, देश ऐसे नहीं चला करते। सर एक आखिरी सवाल, आज अखिलेश यादव भी पार्लियामेंट आए। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनका समर्थन किया, उन्हें निकाल दिया है पूरे सेशन के लिए। और भी कई एमपीज़ हैं। तो एक तरीके से दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और अखिलेश यादव एक पटल पे हैं, बाकी सारे विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं संजय सिंह का समर्थन कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलके आगे चुनाव की तरफ लड़ते दिखेंगे हमें? देखिए, इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। ये फैसले ये लोग अपने हिसाब से देखेंगे, जो हमारे बड़े नेता लोग हैं। संजय सिंह साहब का कसूर क्या था? सिर्फ पूछने ही तो गए थे चेयर के पास। ऐसा तो बड़े जो सीनियर लीडर्स हैं, मैंने उनसे बात करी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी से बात करी, वो भी ये कहते हैं कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में। सिर्फ पूछने के ऊपर पूरे सेशन से डिबार कर दिया। लेकिन पर्दे के पीछे क्या है? आज सांसद लोग राज्यसभा में बैल में नहीं आ रहे हैं, दिल्ली का बिल आना है, इनको हमारी संख्या घटानी है सस्पेंड करके। क्या स्पीकर जो सबका वहाँ पे मुखिया है, उसका झुकाव एक तरफ हो गया? बड़े दिल की बात करते हैं वो, इस कॉन्स्पिरेसी में वो भी शामिल हो गए। तो जाहिर सी बात है कि मणिपुर को लेकर सरकार घेरे में रही है। मणिपुर को लेकर सांसद सवाल भी कर रहे थे, इसलिए उन्हें डिबार भी कर दिया है पूरे सेशन के लिए। लेकिन एक अब डेलीगेशन इंडिया का, कोलिजन का, यहाँ से मणिपुर जाने के लिए तैयार हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार
इनको मणिपुर एंटर करने देगी? क्या वहाँ के जो लोग हैं मैतीज़ और कुकीज़ जो इस वक्त बहुत दहशत में हैं और लगातार वहाँ पर हिंसा अभी भी हो रही है, क्या उन लोगों से मिलने देगी? क्योंकि मणिपुर को लेकर पार्लियामेंट में भी जो डिस्कशन होना था उस पर कई बार कहा गया कि होगा, लेकिन ये डिस्कशन कब होगा ये अपने आप में एक सवाल है। जगन्नाथ के साथ मिलन शर्मा, आज तक।